वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करें प्लांट बायोटेक का। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेरी आया हुआ था। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर डीलिंग विथ ए बायोटेक स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है, और इसके जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो आपके गेट, CSIR, नेट, इन सब में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग रियल में आपके होते क्या है, इसका क्यों मेजर आपके यूज हो रहा है, एप्लीकेशंस हो रहे हैं आपके प्लांट टिश्यू कल्चर में, क्या उसका मेन यूजेज है। तो देखा जाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक improve the horticulture crop for biotic and abiotic stress tolerance and produce quality enhancement। देखा, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी है, जो हर जितने भी आपके क्रॉप होते हैं उनको हम ए बायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस दोनों से क्या करते हैं, उसके अंदर टॉलरेंस पावर जनरेट कर सकते हैं, जिससे हाई क्वालिटी के क्या कर सकते हैं हम लोग प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये बायोटिक स्ट्रेस की यदि हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ये बायोटिक स्ट्रेस रिड्यूस क्रॉप यील्ड, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस factor like heat, cold, drought, salinity and presence of heavy metals such as cadmium, copper, chromium elicit stress response in plant, including and accumulation of reactive oxygen species and reduce photosynthesis activity, which ultimately lower the plant growth and thus crop yield। देखा, ये बायोटिक स्ट्रेस जो आपके होते हैं, जिसको हम बात करते हैं कि जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं आपके, केमिकल फैक्टर्स होते हैं, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो प्लांट को इन्फ्लुएंस करने से कहीं ना कहीं आपकी जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है। हम लोग वेल में जाते हैं, यदि प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका रिड्यूस हो गया तो कहीं ना कहीं उसके अंदर यील्डनेस क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा। यील्डनेस जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं आपकी लो होती चली जाएगी। ये आपका बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट आपके एस्पेक्ट्स होते हैं जो ये बायोटिक स्ट्रेस के होते हैं। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये बायोटिक स्ट्रेस कहने के हमारी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, लॉस कर देगा। ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बायोटिक स्ट्रेस का पूरा यहाँ पे दिया गया है। देखा, ये बायोटिक स्ट्रेस की बात करते हैं, हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट भी आपके होते हैं, विंड होते हैं, या हम बात करें जो सॉइल में आपके प्रेजेंट होते हैं, अनवांटेड मटेरियल, सैलिनिटी, हैवी मेटल्स, ये सब क्या होते हैं आपके ये बायोटिक स्ट्रेस होते हैं जो प्लांट पे क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, लार्जली इन्फ्लुएंस करते हैं। उसका आपके रिस्पांस वहाँ पे आते हैं। रिस्पांस आपके होते हैं ROS, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की बात हो रही है, या फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बात करते हैं, प्लांट ग्रोथ। तो ये देखा जाए, तीनों जो पार्ट आपके होते हैं ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपके प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, आपके इन्फ्लुएंस आपके करते हैं ये बायोटिक स्ट्रेस। उसका क्या होता है इम्पैक्ट, जो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, यील्डनेस क्या होता है आपका रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एरो नीचे बना है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपके रिड्यूस हो जाएगी। देखा जाए, यदि ये बायोटिक स्ट्रेस की बात करते हैं उसमें ROS तो इंक्रीज हो जाता है, ROS से इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लांट ग्रोथ आपका डिक्रीज हो जाएगा और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज हो जाएगा तो ये भी कहीं ना कहीं यील्डनेस भी क्या हो जाएगा, आपकी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका ये बायोटिक स्ट्रेस का बहुत बड़ा आपका क्या होता है, आपका इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे डिटेल हमने बताया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग हॉर्टिकल्चर के यदि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया तो देखा जाए, ये बायोटिक स्ट्रेस की बात करते हैं, जैसे आपका हर्बिसाइड, ये बहुत बड़ा केमिकल होते हैं जो ये बायोटिक स्ट्रेस की हम बात करते हैं। सैलिनिटी, टॉलरेंस की बात करते हैं, क्योंकि हर्बिसाइड और आपके साल्ट जो होते हैं हमारे प्लांट को इफेक्ट करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, लोग टॉलरेंस पावर बढ़ा सकते हैं। हीट टॉलरेंस, ड्रॉट टॉलरेंस, ये आपके क्या होते हैं, आपके ये बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम लोग बात करें तो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, वायरस रेजिस्टेंस लोग प्लांट क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। किसके थ्रू दोस्तों, आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की इनसे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के अंदर क्या करते हैं, ए बायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, प्लांट में डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, प्लांट को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई कर जाने से क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा, एक क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से, हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट में
उसकी कलर को इन्हेंस कर देते हैं, मतलब पिगमेंटेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको इंक्रीज कर सकते हैं। इनहेंस फूड क्वालिटी, जो उसकी फ्रूट होते हैं उसकी क्वालिटी को भी क्या कर सकते हैं, वो इनहेंस आपको कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही, और मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और आपके जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी द्वारा हम लोग उसमें क्या करते हैं, क्रॉप के अंदर आपको क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी का जिसमें हम लोग जीन को मैनिपुलेट करके प्लांट के अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। देयर आर सेवरल स्ट्रेटजी टू इंक्रीज द एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस इन क्रॉप। देखा जाए एबायोटिक स्ट्रेस जो होता है प्लांट को डैमेज कर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा आप लोगों ने, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसके अंदर टॉलरेंस पावर इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके 4 मेजर मेथड आपके होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, पहला आपका है जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करें ऑर्गेनिज्म को, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट के अंदर क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। आपके ट्रेडिशनल ब्रीडिंग और प्रोग्राम, जो आपके ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं उसको भी हमको क्या करें, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। न्यू ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी हम लोग क्या कर सकें, इंक्रीज हम लोग कर सकते हैं। न्यू ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जो आपके होते हैं उसे कहीं ना कहीं प्लांट के अंदर हम लोग टॉलरेंस पावर इंक्रीज कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्पर, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेक्नोलॉजी होता है। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट बायो स्टिमुलेशन का हम लोग वहाँ पे यूज करें। बायो स्टिमुलेशन का मतलब होता है, बायो स्टिमुलेशन जो आपके होते हैं ये प्लांट फर्टिलाइजर होते हैं डैट इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल यूज इफिशियंसी टॉलरेंस एबायोटिक स्ट्रेस क्वालिटी ट्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल और राइजोस्फीयर। तो बायो स्टिमुलेशन क्या होते हैं, प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, प्लांट फर्टिलाइजर्स होते हैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके पास का जो टॉलरेंस पावर हो जाता है किसी भी अनदर स्ट्रेस से क्या कर सकता है, उसके अंदर क्वालिटी डेवलप कर सकता है। तो ये आपके 4 मेजर आपके स्ट्रेटजी जो होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप के अंदर टॉलरेंस पावर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक यू टू प्रोपेगेट एंड ग्रो प्लांट इन कंट्रोल इन्वायरमेंट आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। देखिए जो भी नेचुरल हैबिटेट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, अपने एक कंट्रोल कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू। इट इन्वॉल्व द एसेप्टिक कल्चर ऑफ प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑन ए न्यूट्रेंट मीडिया अंडर कंट्रोल कंडीशन ऑफ लाइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। देखा जाए लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्या है, ये आपके एबायोटिक आपके फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम लोग यदि इसको कंट्रोल करके यदि हम लोग प्लांट डेवलप कर सकते हैं तो प्लांट के अंदर क्या होगा, क्वालिटी डेवलप हो जाएगा। दिस टेक्निक हैव द सेवरल एप्लीकेशन ऑन विच इज द जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर डीलिंग एबायोटिक स्ट्रेस। अब इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस पावर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, एबायोटिक स्ट्रेस सच एज ड्रॉट, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हैवी मेटल्स कैन अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ये हम लोग वेल नोन जानते हैं कि ये बायोटिक स्ट्रेस कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो सो प्लांट टिश्यू कल्चर प्ले ए क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दी ट्रांसजेनिक प्लांट। देखा जाए हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर को क्या करते हैं, हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ना होता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर इज अप्लाई इन जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर डीलिंग विथ ए बायोटिक स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम लोग बात करते हैं जीन क्लोनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उस जीन को आइसोलेट करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, आपके अंदर क्या है, टॉलरेंस पावर क्या होता है, आपका होता है कि जो किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर को क्या कर सकते हैं, एक कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, आपके टॉलरेंस पावर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, जीन को आइसोलेट करना, जीन क्लोनिंग करके हम लोग क्या करते हैं, उस जीन को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी आपके जो क्लोन जीन होगा हम प्लांट के अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब इंसर्ट करने के देखिए दोस्तों बहुत से टेक्निक होते हैं कि कैसे हम लोग जीन ट्रांसफर कर सकते हैं प्लांट में। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीनों मेथड आपके होते हैं। हम लोग तीनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं। बहुत से आपके वेरियस मेथड आपके होते हैं, जैसे ग्रो बैक्टीरिया मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, बायोलिस्टिक मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन है, बहुत से मेथड होते हैं उसके थ्रू हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब देखा जाए हमने जीन की क्लोनिंग कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम उसका क्या करते हैं दोस्तों, सिलेक्शन एंड रीजनरेशन। After introducing the foreign gene into plant tissue,
द ट्रांसफॉर्म सेल नीड टू बी सेलेक्ट एंड रीजनरेट इनटू होल प्लांट। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने क्या किया, उसका सिलेक्शन किया, रीजनरेशन को स्टडी किया और उसमें हम लोग देखा कि प्लांट के अंदर कैसे क्या आपके चेंज आपके हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हम लोग डिफरेंट सिलेक्टिव मार्कर जीन हम लोग यूज करते हैं, जैसे एबायोटिक हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन मार्कर, इसी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके टारगेट के करते हैं को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके टॉलरेंस पावर आपके जीन ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग एंड कैरेक्टराइजेशन, जो भी हम लोग जीन प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्म के, इसका मतलब क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट हम लोग डेवलप, उसकी क्या करते हैं हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग आपकी करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और मॉलिक्यूलर आपके टेक्निक होते हैं जैसे पीसीआर है एंड साउदर्न ब्लॉटिंग एज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि जो भी जीन ट्रांसफॉर्म हुआ है कि वो एग्जैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। देन हम लोग क्या करते हैं, जब वो स्क्रीनिंग हो गया, नहीं जीन आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, देन हम उसको क्या कर दिए, प्लांट को डेवलप कर दिए। तो देन वो क्या होता है, प्लांट को हम लोग टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसको डेवलप कर देंगे। डेवलप करेंगे जब फील्ड में हम लोगों ने क्या किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया, फील्ड में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, फील्ड में ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसके अंदर एक टॉलरेंस पावर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा, जो हम लोग जिस टाइप का जीन क्या करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज आपको होता है कि कैसे हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप कर सकते हैं, कि कैसे उसके अंदर कोई टॉलरेंस पावर कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा, उम्मीद करते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विथ टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिचियम, बहुत इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।